सब सुबह उठते हैं प्रेयर मेडिटेशन पूजा पाठ करते हैं। और होता क्या है ना, इतना करने के बाद भी अगर कोई आदमी आता है हमारे सामने, गलत व्यवहार करता है, गलत बातें बोलता है, गलत फीडबैक नेगेटिव टोन में बात करता है, तो हम हिल जाते हैं। मतलब हम उसके साथ उसी की धारा में बहने लगते हैं और वो जिस हिसाब से बातें करता है हम भी उसी ढंग से मूव करना शुरू कर देते हैं। अब कुछ समय के बाद होता क्या है कि हम पछतावे में चले जाते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं कि क्या फ़ायदा मेरे मेडिटेशन पूजा पाठ का। जब हम हिल ही जाते हैं तो ये तो हमारे ऊपर फ़ायदा कर ही नहीं रहा है, मतलब हमारे मेडिटेशन पूजा पाठ पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखा करो कि आप और हम सब जो है ना, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। हम सब रिश्ते की डोर से बंधे हुए हैं, सामाजिक प्राणी हैं। तो हम प्रेयर मेडिटेशन पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन हमारा जो दुर्भाग्य है वो होता क्या है कि हम निगेटिविटी से घिरे रहते हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, जो परिवार के लोग होते हैं, इष्ट मित्र होते हैं, निकटवर्ती जो इंसान हमारे आसपास भटकता है रहता है, जो भी आपका वर्क एरिया है या जहाँ आप रहते हो, निगेटिव लोगों की जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो होता क्या है कि एक पॉजिटिविटी को कई 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 निगेटिविटी से सामना करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है। तो इन द मीन टाइम होता क्या है, माइंड का फ्लक्चुएट होना बहुत नॉर्मल बात है। जैसे अभिमन्यु था ना, युद्ध भूमि में अकेले था और सैकड़ों की संख्या में उसको कौरव जो थे घेरे हुए थे। मतलब एक पॉजिटिव छोटा बच्चा कई सारे सैकड़ों निगेटिविटी से लड़ रहा था। अंत में क्या हुआ, वो बेचारा क्या हुआ, शहीद हो गया। क्यों? क्योंकि वो झेल नहीं पाया, बहुत छोटा था। कहने का तात्पर्य क्या है ना कि जब आप पूजा पाठ मेडिटेशन करते हो ना, तो हर दिन की जो मेडिटेशन होती है, ध्यान होती है, या जो भी आप जाप करते हो या माइंड को स्थिर करते हो या कहीं एक जगह फोकस में लेके चलते हो, अंदर से आपको हर दिन मजबूत करती है, हर दिन मजबूत करती है। तभी तो अब आप लोगों की मानसिकता को समझने लगे कि लोग हमको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले आप रो के, गिर के, मर के, पर के, सर के रहते थे, सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी गेनर बने हुए थे। अब आप अपना हर दिन नया वर्जन तैयार कर रहे हो, स्ट्रांग होते जा रहे हो। इसलिए अब लोग जो है आपके ऊपर कम चढ़ के रहेंगे, कम डराएंगे, धमकाएंगे। आप देखो, हम में से कोई भी ब्रह्म ज्ञानी है नहीं। हम सब अपने ऊपर काम करते हैं, डेली डेली वर्क करते हैं कि हम अपना नया वर्जन हमेशा तैयार करके रखा करें, और जो भी परिस्थिति आए डेली डेली उसको हम क्रॉस करते जाएं। जो ऋषि मुनि होते हैं ना, वो पहाड़ों पे जा करके, जंगलों में जाके सिर्फ और सिर्फ अकेले सिर्फ मेडिटेशन करना उनका काम होता है। मतलब वो 24/7 365 डेज डेडिकेटेड सर्वर की तरह सिर्फ अपने ऊपर काम करते हैं। उनके माइंड के अंदर जो पॉजिटिव बातें हैं ना, इसलिए स्थिर रहती हैं कि उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। वो बुद्ध बन के जीते हैं, मतलब पूर्ण रूप से समाज परिवार सबको छोड़ देते हैं। तो वो स्ट्रांग बन के एज इट इज़ रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। लेकिन हमारा क्या होता है कि हम लोग एक रिश्ते की डोर से बंधे होते हैं। तो मेडिटेशन हमारा भी काम करता है, लेकिन आखिर भाई हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं। कब तक बर्दाश्त करें, फाइट तो हमें करना ही करना है। इसलिए कभी भी ये मत सोचा करो कि आपके ऊपर मेडिटेशन करते हो या पूजा करते हो तो अगर आपको क्रोध आ गया तो इसका मतलब फ़ायदा नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं। ये चीज़ें डेली जब आप करते हो ना, तो हर दिन आप स्ट्रांग बनते जाते हो। आप देखो, आप कोई फेस पैक भी लगाते हो ना, तो जब डेली लगाओगे ना, तभी आपको पता चलेगा स्किन मेरा साफ़ हो रहा है, जो टैन हो गया था, जो कालापन आ गया था, झुर्रियाँ आ गई थी, वो सारे हट रहे हैं। चाहे आप फेशियल मार्केट जाके कराओ या घर में कराओ, डेली ही डेली करीब करीब हमें करना पड़ता है। उसी तरह मेडिटेशन के साथ भी है। जब आप डेली अपने ऊपर काम करते हो ना, तब आप डेली डेली मजबूत होने लगते हो। अगर आप छोड़ देते हो तो क्या होगा कि आप जो सामने वाले बेकार बहियात जो लोग हैं ना, लो स्नीकी पीपुल हैं परिवार के, उनकी धारा में हमेशा ही हमेशा मूव करते जाओ। और वो तो नर्क में रहते ही हैं, आपको भी अपने साथ लेके डूबेंगे। आपका काम उनके साथ उलझना नहीं है, हमेशा अपने आप को मजबूत बनाना है। और एक चीज़ हमेशा आप फील करके देखो, अपने आप से बातें करके देखा करो कि जब भी कोई बेकार का आदमी आता है ना, आपकी लाइफ में निंबल करता है, टांग अड़ाता है, आपको घड़ी घड़ी नुकसान पहुंचाने का कोशिश करता है, हर समय आपका माइंड क्या होता है, बचने का नया ऑप्शन तलाशता है। और हर नया ऑप्शन हर दिन आपको मजबूत करता रहता है। इसलिए जब भी आपको लोग परेशान करते हैं ना, आप अपने मन को कहो, अपनी पीठ खुद थपथपाया करो कि नहीं, हम बहुत स्ट्रांग हैं। ये लोग आ रहे हैं हमको तंग कर रहे हैं ना, ये बेसिकली मेरे साथ सांप सीढ़ी का जो लूडो में गेम होता है ना, वो गेम खेल रहे हैं। हम हर समय अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, मन के अंदर नया नया ऑप्शन तलाशेंगे कि कैसे हम बच सकते हैं। और जितना ज़्यादा मन देखो ऑप्शन तलाशता है ना, वही इंसान धरती पर सर्वाइव करता है। डार्विन ने भी यही कहा था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, जो सबसे फिट रहेगा फिजिकली मेंटली, वही सर्वाइव करेगा। तो जब भी आप मेडिटेशन करते हो, आपको शुरू में तो मन शांत रहा, 12 बजा 2 बजा, शाम होते होते आप भी उबल पड़े, क्रोध में फट के सारा बोल दिए। फिर आप सोचते हो क्या फ़ायदा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। हम लोग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे। इंसान बोलेगा ही बोलेगा। इनफैक्ट जब वो खुल के बोल देता है तो मन के सारे विकार बाहर निकल के आ जाते हैं और उस इंसान का मन शांत हो जाता है। फिर वो नए ढंग से अपने ऊपर काम करता है। इसलिए जब भी आप पूजा पाठ करते हो ना, शांत मन से किया करो, और हर पूजा पाठ आपको अंदर से मजबूत कर